हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम अनीता कुमारी है। मैं केजीबीवी मांडू की शिक्षिका हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, जो कि कक्षा 9 का अध्याय 2 है। इसका आज हम भाग 1 पढ़ेंगे। इस भाग में हम लोग जानेंगे पदार्थ क्या है, शुद्ध का अर्थ क्या है, मिश्रण का अर्थ क्या है, मिश्रण के प्रकार, विलयन, निलंबन तथा कोलॉइड में अंतर। तो सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि पदार्थ क्या है। संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने हैं उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जैसे लकड़ी, किताब, जल इत्यादि। तो आइए बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए जानते हैं शुद्ध का अर्थ। हम जब भी बाहर बाजार जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ रहता है कि हमें शुद्ध पदार्थ ही लेना है। तो आइए हम लोग जानते हैं शुद्ध का अर्थ। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि उसमें कोई मिलावट ना हो। अब आइए जानते हैं वैज्ञानिक क्या कहते हैं इसके बारे में। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध का अर्थ होता है कि उस पदार्थ में एक ही कण का उपस्थित होना या वह एक ही कण से बना हो। आइए देखते हैं शुद्ध पदार्थों के उदाहरणों के बारे में, जैसे सोना, हीरा, नमक इत्यादि। आप सभी जानते हैं ये सभी एक ही कण से मिलके बने हुए रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध को तो हमने जान लिया, अब जानते हैं मिश्रण के बारे में। तो बच्चों, आपने काफ़ी मिश्रण को देखा होगा और हमेशा इस्तेमाल में लाते होंगे। तो मिश्रण क्या है? मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से मिलता है। मिश्रण के दो उदाहरण हैं, जैसे जल और नमक का घोल, वायु में गैसों का मिश्रण। इसमें एक ध्यान देने वाली बात, मिश्रण में घटक पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं। जैसे नमक पानी के घोल में नमक का स्वाद आता है, जो कि एक घटक है नमक पानी का, है ना। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सब आपको समझ में आया होगा। अब आइए जानते हैं यौगिक के बारे में। जैसा हमने मिश्रण में देखा था कि कोई दो पदार्थों को अनिश्चित में मिलाने से हमें क्या मिलता था, मिश्रण मिलता था। इसमें बस पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा और एक नए पदार्थ का उत्पादन होगा, जो कि घटक पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होंगे। जैसे अगर हम बात करें लौह चूर्ण और सल्फर पाउडर के मिश्रण की, उसमें हम देखते हैं कि इसमें एक नया यौगिक बनता है, जो कि न सल्फर पाउडर के गुण को दिखाएगा और न ही लौह चूर्ण के गुण को दिखाएगा। वह एक नया ही उत्पाद बनकर सामने आएगा। चलिए आइए जानते हैं अब तीनों के उदाहरण पर। यहाँ तत्व में सोना को दिखाया जा रहा है, जो कि एक शुद्ध पदार्थ है। वहीं अगर यौगिक की बात करें तो जल को दिखाया जा रहा है, और मिश्रण में समुद्री जल को देख रहे हैं। एक एक करके सभी उदाहरणों पर एक नज़र डालिए और इससे हमें तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मिश्रण के प्रकार, जो कि हमने एक फ्लो चार्ट में दिखाया है। हम अब एक एक करके सभी को जानेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं समांगी मिश्रण के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पदार्थ के कण पूरी तरह से आपस में घुल जाएं, वैसे मिश्रण को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। इसमें उसके कण कभी भी हमें दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उनके कणों में समांगिता होती है।
जैसे नमक, चीनी, पानी का। वहीं अगर बात करें विषमांगी मिश्रण की, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उसके कण आपस में नहीं घुल सकते और उसके कण दिखाई देंगे। हम अपनी आंखों से उसे देख पाएंगे, जैसा कि निलंबन में होता है। अब हम लोग समांगी मिश्रण के प्रकार के बारे में जानेंगे, जो कि विलयन है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। उनके कणों में समांगिकता होती है। आइए इसको जानते हैं कि समांगी कैसे है। जब हम शरबत पीते हैं तो शरबत का हर भाग मीठा होता है। ऐसा नहीं होता कि ऊपर ज़्यादा मीठा लग रहा है और नीचे कम, है ना। तो मज़ा आया ये जान करके, मुझे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विलयन के भागों के बारे में। ठीक है, तो विलयन के दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक। सामान्यतः इसे पहचाना जाता है, कैसे जानते हैं? विलेय की मात्रा विलयन में कम होती है, वही विलायक की मात्रा अधिक होती है। आप इस दिए गए उदाहरण से भी इसे जान सकते हैं। एक बार इसे देखिए। चलिए, वेरी गुड। कुछ विलयन के गुण, इसे एक बार हम सरसरी निगाह से देखेंगे तथा अगर जरूरत पड़े तो इसे कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है। विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं, इसलिए प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। इस फोटो में आप देख कर समझ सकते हैं कि विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिख रहा, वहीं कोलाइड दूध में प्रकाश का मार्ग दिख रहा है ना। तो ये सभी क्यों होता है? तो इनके कणों के आकार के कारण होता है। ठीक है, तो एक बार आप इसे देख लें। तो समझ में आया बच्चों? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब हम जानते हैं कि ये कोलॉइड क्या है। कोलॉइड एक रासायनिक और समांगी मिश्रण है, जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में समान रूप से परिक्षेपित अर्थात फैला हुआ रहता है। जैसा कि हम दूध में मक्खन, पनीर और पानी को देखते हैं, जो कि क्या हम ऊपर से उसे देख पाते हैं? नहीं, वह क्योंकि पूरी तरह से आपस में फैले हुए रहते हैं, इसलिए दूध को क्या बोला जाता है? समांगी बोला जाता है। लेकिन वह क्या है? एक कोलॉइड है। ठीक है। अब आइए जानते हैं विषमांगी मिश्रण के प्रकार, जो कि है निलंबन, है ना। तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इसके कण आपस में घुलते नहीं हैं और इसके कणों को हम आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। तो आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे अपने इर्द गिर्द, जैसे कि बालू को आप पानी में मिला दो तो आप देख पाते हो ना बालू के कणों को अपनी आंखों से। इसी तरह अगर आटे को पानी में घोल दो तो आप देखे हो ना, वो पूरा वाइट हो जाता है ना। तो आप अपने घर पर इन सभी उदाहरणों से बिल्कुल परिचित होंगे। ठीक है। आइए जानते हैं निलंबन के कुछ गुण के बारे में। ठीक है, एक बार देखिए इसे। आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इसके गुण की हम चर्चा करते हैं। निलंबन के कण को फिल्टर पेपर से पार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके कणों का आकार विलयन के कणों के आकार से बड़ा होता है। यही कारण है कि निलंबन के कण जो है वह टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। अब ये टिंडल प्रभाव क्या है? ठीक है, तो आइए जानते हैं। जब प्रकाश निलंबन के कण से टकराते हैं तो वह प्रकाश को फैला देते हैं। ठीक है, क्योंकि वह विलयन के कण से बड़े होते हैं और कुछ भी चीज जो बड़ा है वह प्रकाश की किरण से आराम से टकरा सकता है। ठीक है, तो टकराने के बाद क्या करते हैं? वो
फैला देते हैं कुछ भी चीज को। अगर किरण आ रही है तो किरण को भी फैलाएंगे ही। तो जो प्रकाश फैलता है ना, जो जंगल में हम देखते हैं प्रकाश का फैला हुआ सुबह सुबह, उसी को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस भाग का अंत होता है, ठीक है। अंत में हम लोग तीनों के अंतर को देखते हैं, ठीक है, जिसे मैंने इसे एक फ्लो चार्ट में समराइज किया है, ठीक है। एक बार आप लोग इसे पढ़िए, देखिए। चलिए अब बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की तरफ, ठीक है। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, जिसे कि आपको बनाना है, इसके उत्तर देने हैं तथा चौथे नंबर पर एक क्रियाकलाप दिया गया है। आप इसे जरूर करें, इसमें आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। थैंक यू बच्चों एंड टेक केयर।